हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और @डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद उबैस आलम, सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो स्टेट का राउंड 3 स्टार्ट हो चुका है राजस्थान के अंदर आयुष काउंसलिंग 2023 के लिए। तो इस वीडियो में जो मैं पहले डिस्कस करूँगा वो रहेगा शेड्यूल के बारे में, और फिर जो राउंड 2 की कट ऑफ रही थी उसके बारे में, और फिर मैं दिखाऊंगा राउंड 3 की सीट मैट्रिक्स क्या है, यानी कॉलेज वाइज कितनी सीट्स खाली हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, और फिर उनकी क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड है राउंड 3 के अंदर वो बताऊंगा। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। यहाँ पर आपको कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, वो चाहे MBBS BDS के काउंसलिंग से रिलेटेड हो या फिर आयुष काउंसलिंग जैसे BAMS BHMS BOMS काउंसलिंग से रिलेटेड। तो कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर बताया जाता है। सबसे पहले तो आप जो वेबसाइट पे आएंगे ऑफिशियल जो आपको दिख रही है, यहाँ पर जो शेड्यूल देखेंगे ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। राउंड 3 के लिए जो टेंटेटिव शेड्यूल है वो आ चुका है, यानी क्या क्या डेट्स रहेंगे और किस डेट को आपका रजिस्ट्रेशन है वो भी सब डेट्स इसमें दिख जाएंगी। आप जब इसको डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है आज से। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है पब्लिकेशन ऑफ वैकेंट सीट फॉर राउंड 3, वो आना था 14 अक्टूबर 2023 को, जो कि ऑलरेडी आ चुका है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। अभी उसके बाद जो अगला प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर जो डेट्स दी गई हैं 15 से लेकर 23 अक्टूबर के बीच में स्टूडेंट करेंगे, और जो स्टूडेंट पहले ही रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टूडेंट नए रजिस्टर करना चाहते हैं तो उनको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जो 2000 की फ़ीस है वो देनी होगी, और 15 से लेकर 23 अक्टूबर के बीच में जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके साथ ही जो स्टूडेंट पहले ही रजिस्टर कर चुके हैं, यानी पहले या दूसरे राउंड में, लेकिन अभी तक उनको सीट नहीं मिली है, उनको क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग के लिए क्या करेंगे, जो स्टूडेंट पहले ही सिक्योरिटी अमाउंट दे चुके हैं 25,000 को डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करेंगे, लेकिन जिन्होंने अभी पार्टिसिपेट किया है उनको पहले काउंसलिंग फ़ीस जमा करनी होगी 25,000 की, फिर उसके बाद ही वो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उसका भी टाइम पीरियड क्या है, इसी 15 से लेकर 23 के बीच में जो है अपनी पेमेंट फैसिलिटी वगैरह करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके चॉइस लॉकिंग करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है वो है अलॉटमेंट ऑफ रिजल्ट फॉर राउंड 3, यानी राउंड 3 का जो काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा राजस्थान के लिए वो 25 अक्टूबर 2023 को 5 बजे के बाद आएगा। ठीक है, उसके बाद डाउनलोड ऑफ अलॉटमेंट लेटर फॉर राउंड 3 जो है 26 अक्टूबर 2023 से आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद रिपोर्टिंग कम ज्वाइनिंग बाय द कैंडिडेट जो है 28 अक्टूबर 2023 को 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। ठीक है, उसके साथ ही यहाँ एक इम्पोर्टेंट अपडेट उन स्टूडेंट को जिनको अपग्रेड होगा कॉलेज राउंड 3 के अंदर, यानी अपग्रेडेशन के बाद कोई न्यू कॉलेज अगर उनको मिलता है तो स्टूडेंट को यहाँ पर क्या करना होगा, जो काउंसलिंग बोर्ड है जोधपुर में वहाँ जाकर उनको रिपोर्ट करना होगा। ठीक है, अगली जो चीज़ है वो है सीट मैट्रिक्स, जो कि ऑलरेडी आ चुकी है। तो आप वेबसाइट में नोटिफिकेशन के सेक्शन में जब जाएंगे तो आपको ऊपर ही ये सीट मैट्रिक्स का ऑप्शन दिखेगा, क्योंकि मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, तो ये आपको दिखा देता हूँ खोलकर। आपको इसके अंदर टोटल कॉलेज वाइज जो सीट मैट्रिक्स है, यानी जो सीट्स खाली हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। क्या क्या ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं वो आप सबसे पहले देख लें। सबसे पहले आपको इधर की तरफ कॉलेज नेम देखने को मिल रहा है, टोटल सीट्स कॉलेज के अंदर कितनी है वो दिख रहा है, ऑल इंडिया कोटा के अंदर कितनी सीट्स जा रही हैं वो दिख रहा है। उसके साथ ही यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा की सीट्स है तो आपको लेना नहीं है, क्योंकि वो ऑल इंडिया कोटा से भरे जाएंगे। फिर स्टेट कोटा की जो टोटल सीट्स बची हुई हैं वो आपको देखनी है। तो यहाँ पर अगर आप इन 8 गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो सीट्स हैं अगर उनकी बात करेंगे तो टोटल 5 सीटें जो हैं पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जोधपुर के अंदर अवेलेबल हैं, और एक सीट जो है गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय भरतपुर के अंदर अवेलेबल है, और 2 सीटें गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय अजमेर के अंदर अवेलेबल हैं। यानी टोटल 8 सीटें यहाँ पर अवेलेबल हैं। किस किस कैटेगरी के अंदर है वो आप यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, तो सीट्स अगर देखें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की बहुत ही कम यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं BAMS की। उसी तरह से आप BOMS की भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको दिख जाएंगी, और फिर BHMS की भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पूरा सीट मैट्रिक्स दिख जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या कट ऑफ रही थी राउंड 2 की BAMS के लिए वो दिखा देता हूँ, फिर एक्सपेक्टेड क्या रहने वाला है राउंड 3 में वो बता दूँगा। यहाँ पर ये जो आपके सामने है राजस्थान आयुष राउंड 2 की कट ऑफ 2023 के लिए, जो राउंड 2 में अभी रही थी। BAMS के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस की, बॉयज़ की भी और गर्ल्स की भी। अगर बॉयज़ की बात की जाए जनरल से 74,754 तक मिला है, और EWS से ऑल इंडिया रैंक के है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और EWS के लिए 87,233 तक, OBC से 80,828 ऑल इंडिया रैंक तक मिल गया है। MBC कैटेगरी से बॉयज़ के लिए 1,39,400
50 तक मिल गया है एससी कैटेगरी से। बॉयज़ के लिए 2,16,520, एसटी के लिए 2,58,632, गर्ल्स के लिए 81,503, ईडब्ल्यूएस के लिए 91,408, ओबीसी के लिए 82,719, एमबीजी के लिए 2,80,768, एससी के लिए 2,30,703, एसटी के लिए 2,94,139 सीट्स यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक पर यहाँ पर गर्ल्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेज की सीट राउंड 2 में मिली थी। अब बात की जाए कि राउंड 3 में क्या एक्सपेक्टेड है, तो आपको दिख रहा था उसमें टोटल जो सीट्स बची हुई हैं सिर्फ 8 सीट्स बची हैं और सारी कैटेगरी के अंदर मिला के टोटल 8 सीट्स हैं, बॉयज़ प्लस गर्ल्स सब में। तो इसमें अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा वेरिएशन आएगा, जैसे नॉर्मली सोचा जाता है कि आने वाले राउंड्स में कम रहेगी, तो इतनी ज़्यादा कम नहीं रहेगी। जो राउंड 2 की कट ऑफ है इससे आप मान के चलें ऑल इंडिया रैंक 1000 से लेके मैक्सिमम 2000 ऑल इंडिया रैंक तक का वेरिएशन मैक्सिमम देखने को मिल सकता है। वरना हो सकता है कोई भी एक स्टूडेंट एक कैटेगरी के अंदर भी रहा तो मैक्सिमम हो सकता है 400-500 ऑल इंडिया रैंक का ही वेरिएशन आए, लेकिन मैक्सिमम जो है आप देखेंगे तो 1 से 2000 ऑल इंडिया रैंक का ही वेरिएशन देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि सीट जो है गवर्नमेंट की बहुत कम है। उसके बाद अपग्रेडेशन से अगर कुछ स्टूडेंट इधर उधर जाते हैं तभी चांसेस हैं, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा रैंक वेरिएशन के चांसेस नहीं हैं। तो जिन स्टूडेंट को ये लगता है कि यहाँ पर स्टेट में अब नहीं होगा तो ऑल इंडिया कोटा के जो थर्ड राउंड चल रहा है उसमें चॉइस फिलिंग अकॉर्डिंगली कर दें। अभी आज चॉइस लॉकिंग का भी वहाँ पर टाइम है, ठीक है। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।